हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने जो हमारा बायोलॉजी का फाउंडेशन क्लास था उसका बेसिक हमने 2 क्लास क्लियर कर लिया है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इस तीसरे क्लास में कुछ हमारे जो टॉपिक्स थे, जो हमारे हम ये देख रहे थे कि सजीव के लक्षण क्या-क्या हैं, यानी कि कैरेक्टर क्या है लिविंग जो हमारे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किया था, आज उसके आगे का है। तो इसमें हमारा जैसे हमने 6 टॉपिक क्लियर कर लिया है, तो उसमें एक हमारा 7वां टॉपिक है, जिसका नाम है एक्स क्रिएशन, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन। 7वां हमारा क्या है? एक्स क्रिएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। अब ये होता क्या है? उत्सर्जन होता क्या है? एक्सक्रिएशन होता क्या है? जैसे मानो बॉडी में हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें से दो चीज़ों मिल करके कोई तीसरा नया बनाते हैं। ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन, आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। जब दो चीज आपस में मिलते हैं तो तीसरा नया बनता है। तो तीसरा जो नया पदार्थ बनता है तो उसके बनने के अतिरिक्त कुछ और एडवांस जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं वो भी बनते हैं। जैसे दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं तो कुछ चीजें बन रहे हैं जो हमारे फायदे के लिए है, तो हमारा बॉडी उसको ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं। तो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी क्या करता है? उसको अपने पास नहीं रखता। अगर उस बॉडी उसको अपने पास रखेगा तो हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमारा यूरिन होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन इकट्ठा होता है तो हमको जलन वगैरह महसूस होने लगता है, बहुत वहाँ पे अनैच्छिक पेशियाँ काम करने लगती है, जिसकी वजह से हमको निकालना पड़ता है। तो वो बॉडी का क्या हमारा है? वेस्ट मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थों के बारे में हम पूरा स्टडी करते हैं, जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी के बारे में पूरा स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। ठीक है, समझ में आया कि जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में कोई नया चीज बनता है, तो बनने के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, जिनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकालेंगे तो हमारे अंदर बॉडी के क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या करता पड़ता है? इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो उसको बाहर निकालना ही हमारा क्या कहलाता है? एक्सक्रिएशन। जैसे मानो हमारे पास ए और बी कोई प्रोडक्ट है बॉडी के अंदर, ए और बी हम लिए, और ये केमिकल रिएक्शन करने के बाद सी और डी प्रोडक्ट बनाए, तो ये हमारे फायदे के लिए हम बॉडी क्या करेगा? इसका यूज कर लेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या बनाएगा? हमारा वेस्ट मटेरियल बनाएगा। क्या बनाएगा? वेस्ट मटेरियल। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ हिंदी में क्या बोलते हैं? वेस्ट मटेरियल को उत्सर्जी पदार्थ। तो हमारा बॉडी क्या करेगा? इस उत्सर्जी पदार्थ को क्या करेगा? बॉडी से बाहर निकाल देगा, आउट कर देगा। आउट फ्रॉम बॉडी यानी कि शरीर से क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। और शरीर से बाहर निकाल देगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ये शरीर से क्या कर देता है? इसको शरीर से बाहर, आउट फ्रॉम बॉडी, ऐसा लिखो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ए एक्सक्रिएशन हमारा होता क्या है। बात कर रहे हैं किसके बारे में? उत्सर्जन के बारे में ना। उत्सर्जन के बारे में ही तो सीख रहे हैं कि ए और बी दोनों मिल करके जब कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं बॉडी के अंदर, तो जो हमारा ए और बी मिल करके सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो ये हमारे शरीर के फायदे के लिए है, तो शरीर इसका, बॉडी इसका क्या करेगा? इसका उपयोग करेगा। जैसे ग्लूकोज वगैरह बन गया जो हमारे काम का है, उसको यूज करेंगे। लेकिन वहीं पर जो हमारे CO2 गैस वगैरह बन जाते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। यूरिन वगैरह, पेशाब वगैरह जो बनते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो वो सब किसके अंदर आते हैं? वो सब हमारे उत्सर्जी पदार्थ के अंदर आते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में क्या क्या आ सकते हैं? हमारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमारा यूरिन है ना, यूरिन, जिसको हिंदी में पेशाब बोलते हैं, है ना।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे उत्सर्जी पदार्थ हैं। बॉडी इसको रख नहीं पाएगा, इसको बाहर निकालेगा। तो इसी प्रोसेस को पूरे हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्रिएशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जब बॉडी के अंदर दो चीज़ें आपस में मिल करके केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनका बॉडी यूज कर लेता है, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनते हैं जिसको बॉडी नहीं यूज कर पाता, वो उसके लिए नुकसान कर सकता है, इसलिए उसको बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग उत्सर्जन। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन। समझ में आ गया। अगर हम वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, बॉडी से आउट कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या होता है, एक्सक्रिएशन। जैसे क्या क्या हो सकता है, हमारा CO2 है, यूरिन वगैरह है ना, इससे CO2 क्या होता है, जिसे हम सांस ले रहे हैं तो बाद में निकाल रहे हैं, तो जो निकाल रहे हैं ना वो CO2 गैस है, वो हमारे बॉडी के काम का नहीं है। समझ में आया। तो जो बाहर निकाल दे रहे हैं, अगर हम ना निकालें तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर आप लोग बोलो तो मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको, जिसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास में। ये जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है, और क्या बनाता है, H2O बनाता है, और कुछ एनर्जी है कि नहीं, बोले तो कुछ ऊर्जा भी मुक्त करता है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, बॉडी हमारा क्या करेगा, ये जो H2O है और ये जो एनर्जी है, ये ऊर्जा का क्या करेगा, यूज कर लेगा, ऊर्जा का यूज कर लेगा। ये जो हमारा CO2 गैस है ना, ये जो CO2 गैस है, इसको शरीर से क्या कर देगा, आउट कर देगा। आउट कर देगा, कहाँ से करेगा, आउट फ्रॉम बॉडी। बोलेगा भैया हमारे बॉडी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम अगर हमारे बॉडी में रहे तुमको नुकसान ही पहुंचाओगे, इससे अच्छा है तुम अपना रास्ता तय करो। तो ये जो CO2 गैस है हमारा क्या है, ये हमारा उत्सर्जी पदार्थ है। इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 8वां देखते हैं। इसके बाद 8वां हमारा क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हिंदी में बोलते हैं संवेदनशीलता। क्या बोलते हैं इसको, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। अब ये सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो आप लोग बाहर हैं, हम भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो भी जीव बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो बाहर की जो चीज़ें हैं ना उसको सेंस कर पा रहे, महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे। जैसे बाहर क्या है, ठंडी है कि गर्मी, तो हमारा जो स्किन है ये बता देता है, स्किन से हम चेक कर सकते हैं कि बाहर ठंडी है या गर्मी। अगर आगे कोई चीज़ है, लाल है, हरा है, पीला है, तो हम आंखों से सेंस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो सुन पा रहे हैं। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा यही है, सेंसिटिविटी होता है, संवेदनशीलता इसको बोलते हैं, कि पर्यावरण के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। जो जीव होते हैं ना, सजीव होते हैं, जो लिविंग होते हैं, वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तब तो आप भाई लिविंग हो। हम बोल रहे हैं नोट करो, लिखो, पढ़ो, तो हमारा अगर बात आपको समझ में आ रहा है, आप उसका पालन कर रहे हो, तब तो आप जिंदा हो, तब तो आप सजीव हो, तब तो आप लिविंग हो, अदरवाइज आप मरे हुए हो। दूसरा प्रोसेस, किसी को आप एक थप्पड़ मारे, वो भी उल्टा आपके गाल पे लगा दिया, तो भाई वो तो जीवित है, लिविंग है। अगर मारते जा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, तो भैया वो मरा हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लड़के भी मरे हुए रहते हैं, उनको कुछ भी बोलो फर्क ही नहीं पड़ते, और मरते हैं, पता नहीं किसके पीछे पागल हैं, है ना। तो वो मरे हुए लोग होते हैं, उनको कुछ भी बोलो कोई समझ में आने वाला नहीं है, उनको बस एक ही चीज दिखाई देगी, कितनी अच्छी है ना। उनको तो वही, बस उनके ध्यान में वही है, मरे हुए हैं ना, लड़की के पीछे पड़े रहेंगे बेचारे, क्या करें। आज कितना अच्छा देख के मुस्कुराई है, मरो उसी मुस्कुराहट के पीछे। ऐसे ही करते हैं तो लोग, मरे हुए लोग क्या करते हैं, लड़की के पीछे भागते हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मर जा,
अरे जो जा रही है जाने दो, तीसरी ढूंढो, काहे को इतना टेंशन लेने जाए, जो चला गया उसे जाने दो, मौका मिला है दो चार और आने दो। समझ में आया? इसलिए मरे हुए मत रहो। तो आपको समझ में आया ये सेंसिटिविटी क्या होता है, संवेदनशीलता क्या होता है, कि जो हमारे पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। पर्यावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रोसेस में क्या होता है, वो सेंस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं ऐसा। यानी कि जो हमारे ये सेंसिटिविटी जो होता है, संवेदनशील होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो पर्यावरण के प्रति, ऐसा लिखो, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो। मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है ना, सब कुछ चीजें, उनको सब कुछ पता चले कि हाँ आगे कोई जा रहा है, आगे कोई लाल कपड़ा पहना है, कोई पीला है, कोई अलग है, कोई बोल रहा है हम सुन पा रहे हैं, कोई हमको टच कर रहा है तब भी हम फील कर पा रहे हैं, बाहर ठंडी है कि गर्मी इसको भी हमको पता चल रहा है, तब तो भैया हम जीवित हैं, तब तो लिविंग है, अदरवाइज मरे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जो पर्यावरण के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो। अच्छा, जो ये सब होता क्या है, ये संवेदनशीलता किसके प्रोसेस पे होता है, ये हमारा होता है सेंस ऑर्गन के थ्रू। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन का मतलब जिसको बोलते हैं संवेदी अंग, क्या बोलते हैं, संवेदी अंग। अच्छा आप लोग बताओ, संवेदी अंग में क्या क्या है हमारा, बताओ, सेंस ऑर्गन में क्या क्या होता है हमारा। आप लोगों को पता होगा, हमारा आई होता है जिसको आंख बोलते हैं, नैन लड़ाने में यही नैन काम करता है, नैन मटक्का करने में। हमारा ईयर होता है जिसको बोलते हैं कान, लोगों की बुराई सुनते हैं इसी से, है ना। अगला हमारा क्या होता है, टंग होता है, टंग माने जीभ, जिससे हम हर एक चीज का टेस्ट लेते हैं, है ना। अगला हमारा क्या होता है, आई हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया। अगला हमारा नोज होता है जिसको बोलते हैं नाक। और लास्ट हमारा क्या होता है, स्किन, जिसको क्या बोलते हैं, त्वचा। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसकी वजह से जो हम इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं उसको हम महसूस कर पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं, उसको सेंस कर पाते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, संवेदनशीलता थे, सेंसिटिविटी था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सेंसिटिविटी क्या होता है, संवेदनशीलता क्या होता है। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट कॉपी में नोट करो, उसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है संवेदनशीलता का, एक बार एग्जाम्पल देख लो आप लोग। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है, टच करना, मतलब छूना। अगर छू रहे हैं ना, अगर अगले को पता चल रहा है तो मतलब वो क्या है, अगर कोई चीज जिसे मानो आपको टच किया, कोई भी पर्सन आपको टच किया तो आपको पता चल रहा है, तो मतलब आप क्या है, लिविंग है। उसके बाद ठंडी लगना, गर्मी लगना, है ना। अभी बरसात का मौसम आ रहा है तो ठंड थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा सबको। ठीक है, तो टच करना यानी छूना। उसके बाद ठंड लगना, ठंड लगना भाई, हमको ठंडी लगने लगता है ना, हम लोग कोल्ड फील करते हैं, ठंडा ठंडा है, ठंड लगना, गर्मी लगना, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा सेंस ऑर्गन, सेंसिटिविटी का हमारा क्या है, संवेदनशीलता का एग्जाम्पल है। बात समझ में आया? किसी को कोई बात है? नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला हमारा है 9 नंबर का। 9 नंबर का अगला हमारा है जिसको बोलते हैं अनुकूलन, क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकूलन। ये क्या बोला है भाई, अनुकूलन क्या होता है, अडेप्टेशन जिसको बोलते हैं। जैसे मानो अभी बरसात का मौसम है, पहले क्या था, कुछ समय पहले गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में हम लोग कपड़े वपड़े थोड़ा वैसे पहन रहे थे, हल्के कपड़े पहन रहे थे जिससे गर्मी ना हो, तो उसको भी हम बर्दाश्त कर पा रहे थे। अभी बरसात का मौसम है तब भी हम थोड़े कपड़े पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पहने लेकिन थोड़ा भी हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। आगे ठंडी आएगा तब भी हम अपना स्वेटर वगैरह निकाल लेंगे। तो मतलब क्या है, जैसी परिस्थिति आ रही है वैसे देखो हम अपने आप को ढाल रहे हैं।
जैसा पर्यावरण आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या होता है? अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन। यानी कि जैसा हमारा पर्यावरण आएगा, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा, वैसे हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेना क्या कहलाता है? हमारा एडेप्टेशन, जिसको बोलते हैं अनुकूलन। बात समझ में आया? आज बरसात का मौसम है, तो आप लोग बरसात के मौसम के हिसाब से आप लोग अपना कपड़ा वगैरह निकाल रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं उसके हिसाब से। अभी ठंडी का मौसम आएगा तब भी आप क्या करेंगे? अपने आप को मैनेज करेंगे थोड़ा। तो जैसा जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, जैसा जैसा हमारा मौसम आता रहता है, वैसे भी अपने आप को उसमें चेंज करते रहते हैं। तो यही तो हमारा क्या होता है? अनुकूलन होता है। यानी पर्यावरण के प्रति हम अपने आप को ढाल ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, वो हमारा क्या होता है? अनुकूलन होता है। फटाफट लिख लो एक लाइन में कि पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? ढाल लेना का मतलब होता है एडजस्ट करना, है ना? अपने आप को एडजस्ट करना इन्वायरमेंट के थ्रू। जैसा हमारा इन्वायरमेंट है वैसे हम अपने आप को एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो हम क्या हैं? वो क्या होता है हमारा? अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख लो, पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। है ना? तो पर्यावरण के हिसाब से अगर हम अपने आप को ढाल ले रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। बोले तो एडेप्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एडेप्टेशन बोले तो अनुकूलन। टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। इंग्लिश में भी इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? हमारा अनुकूलन, जिसको बोलते हैं एडेप्टेशन। यानी कि टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। यहाँ यहीं पर लिख देते चलो। ठीक है, अगला हमारा है 10 नंबर का। क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। वो साइकिल नहीं जो हम लोग चलाते हैं। यहाँ साइकिल का मतलब होता है चक्र, जिसको बोलते हैं जीवन चक्र। जीवन चक्र। देखो भैया, दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं, एक चीज तो फिक्स है, सबको मरना है। तो क्या मर जाएंगे? तो क्या, जैसे मानो ह्यूमंस जो थे, मानव थे, मानव लोग आज थोड़ी ना पैदा हुए हैं, बहुत सालों से हैं। तो देखो, कुछ आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, और अभी भी आए हैं, चले जाएंगे, फिर कुछ आएंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? यही हमारा तो होता है लाइफ साइकिल, कि एक जीवन चक्र में कोई आदमी अगर पैदा हुआ है, फिर मर जा रहा है, फिर पैदा हो रहा है, मर जा रहा है। मतलब जन्म से मृत्यु तक का जो साइकिल होता है, जन्म से मृत्यु तक का जो साइकिल होता है, वो हमारा क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है। समझ में आया? कि जन्म से मृत्यु तक का, भाई आदमी पैदा हुआ, कुछ समय बाद मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ अगला, फिर मर गया। तो मतलब जन्म से मृत्यु तक का ये जो पूरा साइकिल प्रोसेस होता है, इसी को क्या बोलते हैं? जीवन चक्र बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जैसे हमारा ह्यूमंस का क्या है, अगर मानव के बारे में बात करें, जो हमारे ह्यूमंस होते हैं ना, हिंदी में बोले तो मानव, तो जो ह्यूमंस होते हैं इनका लाइफ साइकिल अप्रोक्सीमेट लगभग 70 साल है, 70 ईयर। अब ये बोलोगे सर कुछ बच्चे तो, कुछ लोग तो ऐसे ही बचपन में ही मर जाते हैं, तो ये हमारा नेचुरली है। कैसा है? नेचुरल है। अगर एक ठीक ठाक कंडीशन के हिसाब से किसी का डेथ हो रहा है, नेचुरल हमारा सोर्स से, कोई बीमारी नहीं हुआ है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो हमारा ये क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है। 70 ईयर है, 70 ईयर तक अप्रॉक्सीमेट ऐसा माना गया है। पहले क्या था? पहले और ज़्यादा था,
100 ईयर था, लेकिन अभी कम हो गया है। ठीक है, बहुत सारे आप लोग जान ही रहे हैं क्यों कम हो रहा है। दुनिया भर का तेल मसाला, उसके बाद अब वैसे हम लोग उतना मेहनत भी नहीं कर पा रहे। पहले के जो किसान लोग थे, देखो कितना साल तक जीवित रहते थे, 100 साल, 110 साल, 120 साल तक जीवित रहते थे। अभी क्या है, अभी नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अब अनाज थोड़ी ना शुद्ध खा रहे हैं, अब तो खाद पानी उसमें मिला रहे हैं, जो खाद वगैरह डालते हैं वो खा रहे हैं। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, 70 साल तक ही अब जीवित रह पाएंगे। वो भी वहां तक जाते जाते पता नहीं कहीं पर लड़ बिड़ करके कट पिट करके मर ही जाते हैं, है ना। तो हम नेचुरल के हिसाब से बात करें, जिसको प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं, नेचुरल डेथ, जो हमारा नेचुरल साइकिल है ना, वो 70 साल तक होता है। कोई आदमी, किसी को कोई बीमारी नहीं हुआ है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट नहीं है, तो 70 साल तक अप्रोक्सीमेट जा सकता है। ठीक है, तो मानव का जो लाइफ साइकिल है ना ह्यूमंस का, ये कितना होता है, 70 साल। यानी कि कोई आदमी अगर आज पैदा हुआ तो 70 साल बाद वो चल जाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा, वो भी 70 साल चला जाएगा। कब? जब वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से मरेगा। ठीक है। अरे जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हो ना कि हमारा मेल होते हैं और दूसरा हमारा क्या होता है, फीमेल होता है ना। मेल अपना, ये दोनों अपना क्या बनाते हैं, गैमिट बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं, गैमिट। मेल का गैमिट जो होता है वो होता है स्पर्म। फीमेल का जो गैमिट होता है इसको क्या बोलते हैं, ओवा, है ना। अब कोई पूछेगा सर ये स्पर्म और ओवा है क्या, तो भाई साहब ये हमारे क्या हैं, गैमिट हैं। ठीक है, युग्मक हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युग्मक। ठीक है, अब ये स्पर्म और ओवा आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मनज, नोट कर लेना। अब ये जाइगोट आगे जाकर के क्या बनाएगा, आगे जाकर के बनाएगा भ्रूण, एम्ब्रियो, जिसको बोलते हैं क्या, भ्रूण। तो हमने क्या बताया, जो हमारे मेल हैं वो क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, और जो फीमेल्स है वो क्या बनाएंगे, वो हमारा बनाएंगे ओवा। और ये दोनों क्या है, गैमिट हैं। इन दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। ये जो दोनों मिल रहे हैं ना, इस मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, हम लोग जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, मिलन हो रहा है। और बायोलॉजी में इसको बोलते हैं निषेचन, हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन। मतलब अंग्रेजी में बोले तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने आप को फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट आगे जाकर के क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो बाद में जाकर के क्या बनाएगा, न्यू बेबी, यानी कि नया जीव बनाएगा, है ना, बच्चा बनाएगा, जिसको बोलते हैं नया जीव, नया जीव बनाएगा, है ना। तो हमने क्या बताया, मेल और फीमेल्स अपना गैमेट बनाए, ओवा, उसके बाद जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, उसके बाद जाकर के तब जाकर के नया जीव बन पाता है, नया बेबी बन पाता है, नया बच्चा बन पाता है। ठीक है, अब इसका जन्म हुआ। ठीक है, फिर ये 70 साल बाद क्या होगा, 70 साल के बाद इसका क्या होगा, नेचुरल डेथ हो जाएगा। और 70 साल के बाद जब इसका प्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो जाएगा, तो ये जो पूरा साइकिल होता है, यही पूरा साइकिल हमारा क्या होता है, यही पूरा साइकिल हमारा होता है लाइफ साइकिल, जिसको बोलते हैं जीवन चक्र। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। कि हमने क्या बताया कि ये जो हमारा है, ये हमने पूरा गैमेट वगैरह बनाए, जाइगोट बनाए, फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाए, उसके बाद ये क्या बनाया, नया जीव। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, तो ये जो नया जीव है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एडल्ट बनेगा। पहले चाइल्ड बनेगा, क्या बनेगा, चाइल्ड, चाइल्ड बोले तो बच्चा, बच्चे से क्या बनेगा, एडल्ट, जवान हो जाएगा, है ना। एडल्ट के बाद क्या करेगा, एडल्ट के बाद थोड़ा और बड़ा होगा, उसके बाद ओल्ड एज आएगा, ओल्ड एज उसका आएगा, ओल्ड एज आने के बाद उसका क्या हो जाएगा, लास्ट में उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, तो एक जो नया बेबी था, ये पहले क्या बना, बच्चा बना, बच्चा से जवान हुआ, एडल्ट बना, उसके बाद बुढ़ापा आया,
यानी कि ओल्ड एज आया, उसके बाद उसका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप लोग देखो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे एक नया बेबी से डेथ हो रहा है, और डेथ के बाद फिर नया बेबी आएगा, फिर डेथ हो जाएगा, फिर न्यू बेबी आएगा, चाइल्ड बनेगा, अडल्ट बनेगा, ओल्ड एज आएगा, उसके बाद मर जाएगा। क्या बताया हमने, नया बेबी जो पैदा हुआ बच्चा बनेगा, उसके बाद एडल्ट बनेगा, फिर ओल्ड एज आएगा उसका, और लास्ट में क्या हो जाएगा, डेथ। और यही पूरा साइकिल जो हमारा चलता रहता है धीरे धीरे ऐसे करके, तो यही हमारा क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है, जिसको बोलते हैं जीवन चक्र। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये हमारा लाइफ साइकिल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन चक्र। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था, 10 पॉइंट थे, इसको हमने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं पर किसी को कोई तकलीफ हो तो कमेंट में बता सकता है, बाकी आप लोग मेहनत के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। तो इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद हम मिटाने के बाद थोड़ा बायोलॉजी के जो हमारे ब्रांचेस वगैरह हैं, कितने टाइप के बायोलॉजी के ब्रांच हैं, उसको हम बता देते हैं एक बार, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में। जो हमारा बायोलॉजी होता है उसके ब्रांच कितने हैं, आप लोग ऐसे कॉपी में लिखो, बायोलॉजी हिंदी में क्या कहते हैं, जरा इंग्लिश मीडियम वाले बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा कम समझते हैं हिंदी, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं इंग्लिश ही और दर के खींच देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोनों लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हिंदी और दोनों, इंग्लिश और दोनों में क्या करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार करो। ठीक है, जो मेनली हमारे ब्रांच होते हैं, जैसे हम बात करें तो 2 होते हैं मेनली, बाकी और भी होते हैं, बताते हैं अभी आपको। कि एक हमारा होता है बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। हिंदी में इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, या इसी को पादप विज्ञान भी बोलते हैं, पादप विज्ञान। है ना, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा बॉटनी का हमारा ये जो ब्रांच होता है ना, बायोलॉजी का ये जो ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में, प्लांट के बारे में। जितने प्लांट हैं सब ससुरे को इसी में स्टडी करते हैं, कान पकड़ करके। ठीक है, तो अगर हम प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बोलो मेरे भाई, अगर हम प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो बायोलॉजी के कौन से ब्रांच का स्टडी कर रहे हैं, बॉटनी का। बात समझ में आया, स्टडी मतलब होता है अध्ययन। देखो हिंदी मीडियम वाले पगलाएंगे भी, सर हिंदी में भी लिखो, अध्ययन बोलते हैं। तो पादप विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, पौधे का अध्ययन करते हैं, बोले तो प्लांट का। समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, इसके फादर कौन है, इसके फादर की बात करें ना, फादर, पप्पा जिसको बोलते हैं, इसके पप्पा कौन है, फादर, जनक बोलते हैं हिंदी में। फादर की बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं जनक। क्या वनस्पति विज्ञान है ना, जिसको बोलते हैं पादप विज्ञान, इसके जनक कौन है, तो इसको जनक हमारे हैं थियोप्रेट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं थियोप्रेट्स। ठीक है, तो जो हमारे इसके वनस्पति विज्ञान के फादर हैं जिसको जनक बोलते हैं, इसके जनक कौन है, थियोप्रेट्स, यानी कि थियोप्रेट्स। है ना, यहाँ पे क्या लिखा, थियोप्रोस्टिस, है ना, हिंदी में थियोप्रेस्टस। ठीक है, अगला हमारा है, जो हमारा मेन ब्रांच है, अगला क्या है, अगला हमारा है जूलॉजी। जूलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। बात समझ में आया, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जूलॉजी के बारे में।
जूलॉजी के बारे में, यानी कि बोले तो जंतु विज्ञान के बारे में। अब जंतु विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं, किसका स्टडी करते हैं, अरे किसका स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स का। प्लांट का तो हम में करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं किसका, एनिमल्स का। किसका, एनिमल्स का। बात समझ में आया? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी लिख लो, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले तो हमको छोड़ेंगे नहीं। हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देंगे भैया, सबके ऊपर ध्यान देंगे, नहीं तो जिंदा थोड़ी ना छोड़ोगे। तो जो हमारे जंतु विज्ञान है, इसका अध्ययन किसका, इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, जंतु का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो अगर साइंस का, बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स का, जंतुओं का स्टडी करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। ठीक है। अच्छा, बात करें इसके फादर का। इसके फादर कौन है, फादर, पप्पा। इसके पप्पा कौन है, बोले तो जनक। बात कर रहे हैं जूलॉजी के फादर का, तो इसके फादर वही हैं जो बायोलॉजी के फादर हैं, है ना। मतलब दोनों के पापा एक ही हैं। क्या बात करें, बहुत तकलीफ होती है भाई, दोनों के पापा सेम हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जंतु विज्ञान है, जूलॉजी के जनक कौन है, एरिस्टोटल हैं। अरिस्टोटल। अब हिंदी मीडियम वाले पगलाएंगे, बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, हम तो पढ़े थे अरस्तु हैं। हाँ भाई, इसके जो जनक हैं वो क्या है, अरस्तु हैं। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अरिस्टोटल है और ये हमारा अरस्तु है। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक? अगला जो हमारा है, अगला हमारा है माइक्रोबायोलॉजी। अगला हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान हिंदी में, सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। इसके बारे में हम किसका स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स का। किसका स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसका, स्टडी करते हैं माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स बोले तो सूक्ष्म जीवों का। तो सूक्ष्म जीवों का बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान, बोले तो माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम किसका स्टडी करते हैं, सूक्ष्म जीवों का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फादर की बात करें इनके, इसके फादर कौन है, फादर, इसके जो फादर है ना, बोले तो जनक। जनक के बारे में बात करें तो हमारे हैं, इसके जनक हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम तो सुना सुना लग रहा है, हाँ सुना सुना ही लगेगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेन, है ना। ठीक है, हिंदी में भी वही बोलते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कभी कभी क्या होता है, कुछ किताबों में अलग दिया है, तो एक साइंटिस्ट और हैं जो इसके बारे में बताए थे अच्छे से, तो उनका नाम है लुईस पाश्चर। कौन है, या लुईस पाश्चर भी लिख सकते हो, तो कोई ये नहीं बोलेगा सर वहाँ तो लुईस पाश्चर है। लुईस पाश्चर भी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज दिए थे, लुईस पाश्चर। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भाई साहब हल्के में मत लेना। ये जो हमारे हैं ना, ये हमारे स्पर्म की भी खोज किए थे, लिखो कॉपी में फटाफट। स्पर्म के साथ साथ हमारा जो आरबीसी है उसकी भी खोज किए। इसके साथ साथ जो हमारे प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ, इसके बारे में भी इन्होंने बताया, उसके बारे में भी स्टडी किए। और जो हमारे लिविंग सेल है, क्या है, लिविंग सेल, लिविंग सेल जिसको बोलते हैं जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, उसके बारे में भी इन्होंने खोज किया। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो भाई साहब है ना,
एक ही जगह तीर नहीं मारे हैं, काफ़ी जगह पे तीर मारे हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक जो है ना, स्पर्म की खोज किए, इसके साथ साथ आरबीसी की भी खोज किए, और नहीं मन भरा तो क्या किए, प्रोटोजोआ का भी खोज कर लिए। मन नहीं मान रहा है, लिविंग सेल की भी खोज कर लिए। कितने खोज करेंगे, करते रहो, अपनी कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग कॉपी में छापते रहो, जो भी मिले सब रख लो, कहीं से भी क्वेश्चन है तुरंत चाड़ दो वहाँ पे रख के, लगा दो वहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हमने एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक के बारे में बताया, ये किसके फादर हैं, सूक्ष्म विज्ञान के, माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है। इसके अतिरिक्त लुईस पास्चर को भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में भी स्टडी अच्छे से किया था, अच्छा नॉलेज दिया था, ठीक है। अगला हमारा ब्रांच है जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोले, जेनेटिक्स। कहाँ लिखे हम, ऊपर, चलो ठीक है, ऊपर जेनेटिक्स। अगला हमारा क्या है, जेनेटिक्स, इसको बोलते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, अगर हम जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मतलब अनुवांशिकी का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी के जिस ब्रांच में अनुवांशिकी मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स। जैसे मानो इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबके बाल झड़ रहे हैं, तो वो का ही खबर रहेगा कि अगर पापा का बाल झड़ रहा था, उसके पिताजी का बाल झड़ रहा था क्या, हाँ, तभी झड़ रहा है। तो वो जो कैरेक्टर है ना, और पिताजी से ही अपने अंदर आए हैं। जैसे देखो, जो एक बच्चा होता है ना, उसके अंदर मम्मी के भी क्वालिटी रहता है, पापा का भी गुण रहता है, दोनों का गुण रहता है। तो ये गुण आता कैसे है, इसी के थ्रू, जेनेटिक्स के थ्रू। भाई जो लक्षण आते हैं ना पिछली पीढ़ी से, उस पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षण का आना ही हमारा क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर कैरेक्टर जा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर जा रहे हैं, लक्षण जा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण, लक्षणों का कैरेक्टर का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हमारा जेनेटिक्स कहलाता है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स क्या होता है, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे मानो कभी कभी इसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं, तो वो सब इसी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जिसको बोलते हैं, अनुवांशिकता और जैव विकास, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में जब हम इस चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना। तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो किसके अंदर करते हैं, जेनेटिक्स के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, है ना, ट्रांसफर होता है, ऐसा लिखो, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी, पीढ़ी जानते क्या, जनरेशन, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, दूसरे पीढ़ी तक जाना, है ना। टू ट्रांसफर ऑफ जनरेस टू ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर वन पीढ़ी टू अनदर पीढ़ी, अदर, है ना। तो अगर कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं, अगर कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस, कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, कि उसका चेहरा देखो मम्मी पे गया है, बोलते हैं ना गाँव में कि हमारे बेटा का चेहरा हमारे बाबा के ऊपर गया, हमारे दादा के ऊपर गया, ऐसा बोलते हैं। तो वो जो है ना कैरेक्टर, वो ट्रांसफ़र होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जिसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी। बात करें इनके फादर के बारे में, अनुवांशिकी के फादर कौन है, तो इनको बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोग पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, नहीं तो पढ़ेंगे, है ना। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसके फादर हैं। किसके बारे में बात करें, जनक के बारे में बात करें ना, फादर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं चाहिए जो लिख लो, फादर हैं, बोले तो जनक हैं। किसके जनक हैं, जेनेटिक्स के, है ना। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसमें से दिया गया कौन सा अनुवांशिकी के जनक हैं, कौन है, तो बताना ग्रेगर जॉन मेंडल। हिंदी में भी इनका वही नाम है, क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन
मेंडल, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। और इन्होंने ना किसके ऊपर, मटर के पौधे पर स्टडी किया था, किसके ऊपर, ये स्टडी किए थे किसके ऊपर, मटर के पौधे पर, पी प्लांट, मटर के पौधे पर। उसका जब आगे पढ़ाएंगे ना, मटर के पौधे से, ऐसा लिखो, मटर के पौधे से क्या किए, उसका अध्ययन किए थे, मटर के पौधे से अध्ययन किए थे, तब जा करके। और कितने साल किए थे, 7 साल तक, 7 वर्षों तक भाई साहब कितना मेहनत किए होंगे। मटर के पौधे यानी कि बोले तो पी प्लांट, पी प्लांट जिसको बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। आगे जब इसके बारे में ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा बायोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन क्लास, कुछ हमारा बेसिक बायोलॉजी था जिसको हमने पूरा ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक बेहतरीन से चैप्टर के साथ। आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, उसके बाद हम बताएंगे, वही चैप्टर लाएंगे। और नहीं कमेंट करेंगे तो फिर हमारी जो मर्जी हो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताते रहो, ठीक है। बाकी एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और सीखते रहिए।